प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी ही महान मुख्यमंत्री इस वीडियो को अगर सुने। ब्राह्मणों का कौन नेता है? ब्राह्मण किस नेता को चुने? ब्राह्मण किस पार्टी में जाए? है कोई पार्टी ब्राह्मणों की? कलयुग के प्रथम चरण जम्बूद्वीप पे आज कलयुग का जो है ये प्रकोप है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। उन्होंने 20 साल सजा काटी थी और वो निर्दोष थे। और 20 साल सजा काटने के बाद जब तिवारी जी घर पे आए ना, तो उन्होंने कहा कि अब उनका घर परिवार सब खत्म हो चुका था, माँ बाप कोई नहीं था, और उन्होंने कहा हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। विप्र प्रसाद धरणि तरो हम, अब विप्र प्रसाद हम तो भारतीय रेल का जर्नल डिब्बा है, वही जर्नल डिब्बा हम लोग भी हैं, और बाकी लोग तो बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी वाले हैं। ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ब्राह्मण की जो स्थिति है वो हमें ठीक नहीं लगती है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आज आपको पता है एक विशेष दिन है, ब्राह्मण समाज जो है इस विशेष दिन को बहुत अच्छे से गौरवान्वित महसूस होकर मनाता है। आज भगवान श्री परशुराम की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में आज हम मरखापुर पुल पर हैं, मारूफपुर ग्राम सभा में, और यहाँ पे कुछ के जो यहाँ पे मौजूद हैं वो हमें उनके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि आज का यह दिन आखिर विशेष क्यों है। हमारे साथ रामजीत द्विवेदी भैया हैं। भैया, आज का ये जो विशेष दिन है उस पर आप लोग कितना हर्ष महसूस करते हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं? शुभकामनाएं। और हमारे अक्षय तृतीया का जो दिन है बहुत अच्छा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, और सभी को धन्यवाद। अच्छा, इस शुभ दिन पे आप अपने समाज के लोगों को क्या यहाँ से मतलब क्या बताना चाहेंगे? उनको क्या बताना चाहेंगे? हमारे पूर्वज हैं, हमारे उनके रास्ते पे चलना चाहिए ब्राह्मणों को। अच्छा, ये श्याम द्विवेदी भैया हैं। इधर और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया, आज का जो विशेष दिन है, उत्तम कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। प्रेजेंट में भैया कोटा का भी काम करते हैं, यहाँ के हम आनापुर ग्राम सभा के कोटेदार हैं। तो भैया, आज का दिन कैसे मनाया जाता है? आप इस दिन को किस तरीके से देखते हैं? आज हम परशुराम जयंती है, सभी लोग इसको मनाते हैं जयंती के रूप। ब्राह्मण महासभा को लीड करने वाले एक व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री हीरालाल तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो एक शिक्षक का कार्य भी करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को। इस दिन को आप कैसे देखते हैं? आज का जो ये पावन दिन है आप लोगों के लिए किस तरीके से उत्साहवर्धक या फिर एनर्जी भरने वाला दिन है? सबसे पहले तो मैं प्रकाश पांडे आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि कम से कम आप जो है बहुत अपना मूल्यवान समय निकाल कर हम लोगों के बीच में आए हैं। और आज का दिन तो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है कि आज सूर्यदेव का भी दिन है। सूर्यदेव के साथ साथ हम लोगों के जो है पूर्वज और हम लोगों के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम का भी जन्मोत्सव है। भगवान श्री परशुराम हम सभी के जो है आराध्य देव हैं, और आराध्य देव के कहे हुए वचनों पर हम लोगों को चलना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी भगवान श्री परशुराम और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को गीता, रामायण, उपनिषद, ग्रंथ, वेद में जो है जो कुछ भी बता करके चले गए हैं, हम लोगों को चलना ही पड़ेगा और चलना ही चाहिए। अच्छा, जैसे अभी ब्राह्मण समाज जो है ये कहीं ना कहीं मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ गुरुजी, आपको पता है मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। मैं शुरू से एक समस्या में झेलते आया हूँ। जैसे मेरा जो साथी था वो हमसे कम नंबर लाके और आज वो नौकरी कर रहा है और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, 2-2 रुपए के लिए तरस रहा हूँ, और वो व्यक्ति आज कहीं पे अधिकारी बना बैठा है। तो ये समाज की पीड़ा है या क्या है? इसको आप कैसे देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है या सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हम लोगों के सभी को बराबर ध्यान दें और आरक्षण पर विशेष जो है कृपा बनाएं। क्योंकि अगर कोई पढ़ लिख करके 99% अगर ला रहा है, कोई अगर मान लीजिए जो है 54 ला रहा है, 54 का सिलेक्शन हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए और हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सभी को ये रेस्पेक्टेड जो डिजिट है और रिमार्केबल है और जो स्टडी प्रोसेस है उस पर ज़रूर कृपा दृष्टि बनाई जाए
और हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, सभी लोगों को केयर किया जाए। जो भी अच्छे नंबर ला रहे हैं निश्चित ही कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रभु की कृपा है और मेहनत करते हैं। हार्ड वर्किंग जो होता है वही व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए हार्ड वर्किंग पर्सन को जो है आप लेबोरियस और बी ऑनेस्ट होने दें। अच्छा, एक चीज़ ये है, जैसे हम ब्राह्मण हैं, हम जर्नल में आते हैं, क्या हम ट्रेन के उस जर्नल डिब्बे के जैसे हैं? ऐसा हमको कभी कभी प्रतीत होता है कि जो भारतीय रेल का जर्नल डिब्बा है वही जर्नल डिब्बा हम लोग भी हैं, और बाकी लोग तो बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी वाले हैं, ऐसा लगता है। मतलब यहाँ ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ब्राह्मण की जो स्थिति है वो हमें ठीक नहीं लगती है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् विप्र प्रसादात् धरणीतरोऽहं विप्र प्रसादात् यस्तावरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। इसलिए आप ये न सोचें कि मैं जनरल हूँ, जनरल ही था, जनरल रहूँगा, वो तो ठीक है। प्रभु ने हम लोगों को यहाँ पर जन्म ले करके और जन्म दे करके भेजा है, तो हम लोग अपने कर्मों के अनुसार अपने को संजोए हैं और अपनों को बनाए रखते हैं। इसमें आप ये न सोचें, क्योंकि प्रभु और परमात्मा की अपार कृपा है जो आज हम लोग इस वंश में जन्मे हैं। और कर्म और धर्म, इस पर हम लोग विशेष ध्यान रखें। अच्छा धर्म से किया गया कर्म जो है हम लोगों को महान बनाता है। इसलिए इस पर आप थोड़ा भी बहुत ज़्यादा चिंतन और चिंता की आवश्यकता न करें। नहीं, होने के नाते और समाज की दिक्कतों को दिखाना हमारा काम है, और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे। एक मामला था 2000 में, सन 2000 में लगभग, उत्तर प्रदेश का ही मामला था। उस मामले में हुआ ये था कि विष्णु शंकर तिवारी, आपको पता होगा, उन्होंने 20 साल सज़ा काटी थी, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाद में उनको बरी कर दिया था और वो निर्दोष थे। और 20 साल सज़ा काटने के बाद जब तिवारी जी घर पे आए ना, तो उन्होंने कहा कि अब उनका घर परिवार सब खत्म हो चुका था, माँ बाप कोई नहीं था, और उन्होंने कहा हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो मतलब ये जो प्रताड़ना हो रही है, इस प्रताड़ना को कैसे ख़त्म करा जाए समाज से, ये तो करना ही पड़ेगा हमें। अगर हम आप नहीं करेंगे तो कल को और भी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। विष्णु जैसे कई ब्राह्मण ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। तो आप इस विशेष जयंती पर क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस देश के लिए मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, तिवारी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप और वीर अब्दुल हमीद भी इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, और सभी लोगों ने अपने देश के लिए लहू लुहान किए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पर भी थोड़ा बहुत ख्याल करें, क्योंकि अगर ये जो है अगर देश को सुरक्षित रखना चाहते हो तो कहीं न कहीं ये पढ़ लिख करके जब आगे जाते हैं तो नीतियों पर जब चलते हैं तो नीतियों पर चलने के लिए हम लोगों को सरकार बाध्य करना शुरू कर देती है। इसलिए यदि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी और बहुत ही महान मुख्यमंत्री इस वीडियो को अगर सुने, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी हम लोगों को शासन सत्ता में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जिस तरह हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, हम देश के लिए भी तैयार हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए भी तैयार हैं, तो निश्चित ही आप जो 20 साल की सज़ा काटे हैं, कहीं न कहीं वो देश के लिए ही, जो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई इस देश के लिए शहीद हो गए, कहीं न कहीं हमारे देश के लिए ही आज जो है हम लोगों ने अपने को आह्वान किया है। परंतु कलयुग के प्रथम चढ़े जम्बूद्वीप पे आज कलयुग का जो है ये प्रकोप है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा, तो हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो उसमें क्या कहूँ मैं पांडे जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सभी समाज में तो आजकल नेता हैं, हर समाज का एक नेता है। ब्राह्मण समाज का कौन सा नेता है जो ब्राह्मणों की बात करता है? हमें तो सब समाज में एक नेता निकल के आते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, मतलब हर जाति विशेष का एक नेता है, लेकिन ब्राह्मणों का कौन नेता है? ब्राह्मण किस नेता को चुने? ब्राह्मण किस पार्टी में जाए? है कोई पार्टी ब्राह्मणों की? ब्राह्मण ने कभी जो है अपने लिए कार्य नहीं किया है। पंडित जी भी ध्यान रखें, ब्राह्मण जो है सदैव देश के लिए ध्यान दिया है। तो देश के लिए काम करने वाला क्यों पिसता है, क्यों तकलीफ में रहता है हमेशा? उसको तो बहुत अच्छे ऊंचाइयों पे रहना चाहिए। मुसीबत जहाँ आती है वहाँ पर अब छोटी छोटी बातों को हम लोग केयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ही कहा विश्व का कल्याण हो। आज भी मैं विश्व का कल्याण हो कहता हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मैं यही कहता हूँ। विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण हो। मैं क्यों कहा? मैं इसीलिए कहा कि अगर मैं थोड़ा बहुत दुखी भी हूँ और अगर आप सुखी मेरे रास्ते में हो जा रहे हैं, तो मेरा दुखी होना और आपको सुखी होना बराबर है। इसलिए हम सभी अपने संस्कारों पर चल करके अपने जो है चंदन, अपने जनेऊ, अपने तिलक, अपने जो है जटा पर ध्यान रखें और
निश्चित ही ऊपर वाला सबका जो है एक दिन हिसाब किताब पांडे जी करता है, ध्यान रखना। आप तो जो है बहुत इस क्षेत्र के लिए, इस प्रयागराज के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप हर प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन अब ये मत कहिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आज स्थितियां जो है थोड़ा बहुत प्रतिकूल हुई हैं, इसके लिए हम लोग प्रभु से यही उम्मीद करते हैं कि हो सकता है समय जो है कभी करवट बदलेगा। देखिए, अभी यही बात मैं किसी और से कहता तो एकदम तिलमिला उठता और वो उसके जवाब कुछ अलग होते, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बुद्धि है जो बहुत संतुलित जवाब दे रही है। क्या ये हम कह सकते हैं? सही है। प्रभु ने जो हम लोगों को गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को हम लोग जो है आज भी बनाए रखे हैं, क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू विथ ए लॉट ऑफ ऑल ऑफ अस एंड the journey of all my people may be also granted in your all country and all over the world. Due to this reason, I also prayed from the God that all the children, all the people of my country and all the people of my world may be always happy. ठीक है, मतलब आप कामना करते हैं कि सभी खुश रहें और चाहे जिस भी परिस्थिति में रहें वो खुश ही रहें, सभी खुश रहें। धन्यवाद। सर्वो भवन्तु सुखिनः वाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने हमेशा कहा है, जब सतयुग में सत्य राजा हरिश्चंद्र थे और त्रेता में जब भगवान श्री राम थे, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण और जो है युधिष्ठिर जी थे, और कलयुग में तो आप देख ही हैं संत कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई, इन लोगों ने, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे बहुत से तपस्वी आए गए। हम लोग तपस्वी हैं, तपस्वी थे, तपस्वी रहेंगे। निश्चित ही हम लोगों के ही दम पर ये जो है आवाज़ उठती है, आवाज़ चलती है। अब ये है कि थोड़ा सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में हम लोगों को इग्नोर करती है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको सभी ने वोट दिया है, इसलिए आप सभी पर ध्यान रखें, सभी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखें, सभी के सम्मान को ध्यान रखें, सभी के संस्कार को ध्यान रखें। अच्छा, अंत में कुछ और संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जो भी आपको सुन रहे हैं अभी हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही सभी को कहना चाहते हैं कि प्रकाश जी के जो है चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो है इनको फॉलो करें, क्योंकि यदि आप जो है अपने घर पर ही बैठे होंगे तो सोशल मीडिया एक ऐसा ज़माना है कि आज आप लोगों के मध्य मेरी आवाज़ जाएगी और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सुनना। और सुनने के बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुबह आप जो है एक रुद्राक्ष की माला आप 108 बार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या ओम नमः शिवाय का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सुबह शाम जो है भगवान को याद करें, क्योंकि भगवान को याद करने से निश्चित ही हम सभी आगे बढ़ेंगे, सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे सभी लोग सुरक्षित रहें, और इस वीडियो को जो सुने वो भी सुरक्षित सुने और देखें, समझें, हमें भी आप आशीर्वाद दें, यही मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं। तो ये आगे भी कभी विस्तृत चर्चा होगी किसी विशेष विषय पे। आप मेरा नाम प्रकाश पांडे है, ऐसे ही क्षेत्र के तमाम वीडियो देखते रहिए आप हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।